students. आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स बैंक के हवाले से पढ़ने हैं वो हैं अमानतों के एग्ज़ाम। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं टॉपिक्स। तो ये आज आपको मैं वन बाय वन बताऊंगी। जब हमने तजारती बैंक के फ़राइज़ पढ़े थे तो उसमें हमने एक फ़र्ज़ पढ़ा था कि ये बैंक अमानतें वसूल करते हैं। तो अमानतें जो बैंक वसूल करते हैं यानी लोग जिस किस्म की अमानतें बैंक में जमा करवाते हैं उसकी 4 इकसाम होती हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि ये कौन कौन सी इकसाम है। इनमें से हर एक पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला हमारे पास है जो कॉन्सेप्ट अमानतों का, वो है मियादी अमानतें। मियादी अमानतें क्या हैं? ये ऐसी अमानतें हैं जो लोग एक मुकर्ररा अरसा तक यानी 1 साल से 2 साल या इससे ज़ायद अरसा के लिए बैंक में जमा करवा देते हैं और वो इस अरसे से पहले इस रकम को बैंक से नहीं निकलवा सकते। इन अमानतों पर बैंक सूद अदा करता है ज़्यादा शरह से सूद अदा करता है। ज़्यादा शरह से सूद अदा करता है। अगर कोई वक्त से पहले अपनी रकम निकलवाना चाहता है तो बैंक इसके खसूसी चार्जेस वसूल करता है।
पेशगी इत्तला देनी पड़ती है। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो मियादी अमानतें हैं इनको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है, और ये ऐसी अमानतें होती हैं जो लोग एक मुकर्ररा अरसे तक के लिए बैंक में जमा करवा देते हैं, और ये अरसा 1 साल से 2 साल या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब होता यह है कि बैंक इस पर शरह ख़ास शरह सूद अदा करता है, और वो ज़्यादा होती है। और जी, तो मैं कह रही थी कि इन अमानतों पर जो बैंक है वो ज़्यादा शरह सूद अदा करता है, और अगर पहले ये रकम निकलवानी हो वक्त से पहले तो इसके लिए पेशगी इत्तला देनी पड़ती है, और बैंक इसके खसूसी चार्जेस भी एक्स्ट्रा ज़रूर लेता है। दूसरी किस्म की अमानतें हमारे पास हैं तलबी अमानतें। तलबी अमानतों का नाम मतलब है डिमांड डिपॉजिट्स, और इसको चलन हिसाब भी कहा जाता है, करंट अकाउंट भी कहा जाता है। और ये अमानतें इस किस्म की अमानतें कारोबारी लोग जमा करवाते हैं। दिन में जितनी बार चाहें रकम बैंक से निकलवा सकते हैं, और जमा करवा सकते हैं। इन अमानतों पर बैंक कोई सूद अदा नहीं करता, और अगर एक खास हद से कम रकम रह जाए तो बैंक चार्जेस वसूल करता है। ठीक है। तो मियादी अमानतों का बिल्कुल अपोजिट है चलंत अमानतें, और ये ऐसी अमानतें हैं कि जिन पर कोई सूद अदा नहीं किया जाता, लेकिन दिन में जितनी बार चाहें जो रकम जमा करवाने वाले अफराद हैं, अमानत जमा करवाने वाले अफराद हैं, वो अपनी रकम बैंक से निकलवा भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। लेकिन इसकी मिनिमम एक लिमिट होती है कि कितनी रकम आपके अकाउंट में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। अगर उससे कम रकम रह जाए तो बैंक उस पर कटौती करना शुरू कर देती है। ठीक है। अगली किस्म की अमानतें हैं बचत अमानतें।
बचत अमानतों की को हम सेविंग डिपॉजिट्स भी कहते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स ये ऐसी अमानतें होती हैं जिन्हें बचत करने वाले अफराद अपने पास जमा करवाते हैं। ठीक है। और ये बहुत कम अमाउंट से भी इसको अकाउंट को खोला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के कौमी बचत के मराकज़ हैं पाकिस्तान में, तो उसमें इस किस्म का अकाउंट बहुत कम रकम से भी खोला जा सकता है। और लेकिन इसके अंदर ये होता है कि इस किस्म की जो अमानतें होती हैं, उनसे जो रकम अगर निकलवानी हो तो फिर हफ्ते में 1 या 3 बार रकम निकलवाई जा सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी रकम निकलवानी होती है उसकी भी एक ख़ास हद मुकर्रर होती है जितनी आप रकम निकलवा सकते हैं। और इस पर इस तरह के खातों में या अमानतों पर बैंक सूद ज़रूर अदा करता है, लेकिन जो शरह सूद होती है वो मियादी अमानतों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। चौथी किस्म हमारे पास जो है वो नफ़ा नुकसान के शराकती खाते हैं। नफ़ा नुकसान के शराकती खाते क्या हैं? जो ज़ियाउल हक की हुकूमत के दौरान बैंकों में सूद का जो अंसर वो ख़त्म करने के लिए इस किस्म के खाते इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। और नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर जो शराकती खाते शुरू किए गए, इन पर सूद की बजाय नफ़ा दिए जाने शुरू किया गया। और लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये रकूम जो है वो सूदी खातों के साथ ही मिक्स हो जाती हैं। लेकिन इसको जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। और मुनाफे की शरह का तयन जो है वो बैंक करते रहते हैं, और हर बैंक का अपना मुनाफे की शरह होती है जिसके ऊपर वो नफ़ा नुकसान के शराकती खाते या प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट्स खोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 किस्म की अमानतें हैं। पहली मियादी अमानतें हैं, दूसरी तलबी अमानतें हैं, तीसरी बचत अमानतें हैं, और चौथी नफ़ा नुकसान की शराकती खाते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं और आप इनको 2-2 नंबर के क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।